हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साउंड का पार्ट 2। साउंड पार्ट 1 में मैंने जहां तक आपको पढ़ाया था वहां तक आप लोग जाके फिर से देख लीजिएगा। तो पार्ट 2 आप देखिए। पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे आज हम लोग इको से। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा ही। इको पढ़ाने के पहले फ्रेंड्स आगे हम लोग पढ़ाएंगे हम लोग रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जैसे आप लोग सुने होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। दैट मीन्स द साउंड which comes from one medium and after refracting on the rigid surface या opaque surface it goes to the other medium। दैट मीन्स मान लीजिए अगर ये आपका कोई एक opaque surface है तो साउंड ऐसे करके आएगा एक सरफेस पे। जैसे हम लोग जब कुछ बोलते हैं ना तो क्या हो रहा है, एक साउंड जो होता है डायरेक्टली सोर्स से लिसनर तक जाता है और दूसरा साउंड जो होता है आपका क्या होता है ओपैक सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस आता है जो डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। तो क्या होता है, दैट मीन्स ये साउंड क्या होगा, ऐसे मान लीजिए ये आपका एक ओपैक सरफेस है, साउंड ऐसे करके आएगा रिफ्लेक्ट करेगा फिर ऐसे करके चला जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। दैट मीन्स द साउंड विच कम्स फ्रॉम वन मीडियम एंड आफ्टर refracting on the opaque surface, that means rigid surface, it goes to the same medium. The phenomena is called reflection of sound। इसी फिनोमेना से मैंने इको बताया आपको क्योंकि इसी फिनोमेना से फ्रेंड्स आपको इको समझ में आएगा। इको क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स इको क्या होता है। इको बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या आप अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा ही। यहाँ से पूछेगा डिफाइन इको, इको होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होना चाहिए। इको क्या होता है फ्रेंड्स, दैट मीन्स हिंदी में बोलते हैं उसको लोग प्रतिध्वनि। दैट मीन्स प्रतिध्वनि बोलते हैं हम लोग। ओके, हम लिख दे रहे हैं ओके प्रतिध्वनि। तो फ्रेंड्स इको दैट मीन्स रिपीटेशन ऑफ साउंड, जो साउंड हमको दोबारा सुनाई पड़े, दैट इज कॉल्ड इको। जो साउंड हम लोगों को दोबारा सुनाई पड़ता है, मतलब एक बार बोलेंगे तो तुरंत सुनाई पड़ेगा, एक आफ्टर कुछ सम टाइम के बाद सुनाई पड़ता है। दैट मीन्स रिपीटेशन ऑफ साउंड। रिपीटेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। जो साउंड हमको दोबारा सुनाई पड़ता है उसी को इको बोलते हैं। दैट मीन्स प्रतिध्वनि। तो देखिए फ्रेंड, अगर हम लोग अपने रूम में रहते हैं या हॉल में रहते हैं तो क्या वहां पे इको नहीं होता है? हाँ, इको वहां पे भी होता है पर हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो इसका मतलब है इको हर समय होता है क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अभी मैंने आपको समझाया ना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। दैट मीन्स हम जब भी कुछ बोल रहे हैं ना तो क्या हो रहा है, वॉल में स्ट्राइक कर रहा है, उस वॉल में स्ट्राइक कर रहा है, तो बहुत सारा साउंड हम लोग के पास पहुंच रहे हैं। तो फिर हम लोग उसको, हम जब भी बोले ना कि जो साउंड हम लोग को एक के बाद में एक सुनाई पड़े, तो फिर हम लोग यहाँ पे डिस्टिंग्विश क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक साउंड जो हम लोग बोल रहे हैं तो तुरंत चला जाता है। एक साउंड जैसे मान लीजिए वो बहुत कोई वॉल दूर पर, बहुत एक वॉल में दूर में है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, इसलिए हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज याद रख लीजिएगा। हम लोग का परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, मतलब सुनने की क्षमता जो होता है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग लिख लीजिए। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग जो होता है वो होता है 1/10 सेकेंड। ये जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग जो होता है ये 1/10 सेकेंड हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग जो होता है, मतलब सुनने का जो क्षमता होता है वो 1/10 सेकेंड होता है। दैट मीन्स कोई भी साउंड जब हम लोग बोल रहे हैं ना तो हम लोग के कान में वो 1 सेकेंड का 1/10 सेकेंड तक रहता है कान में। एक का मतलब 1/10वां हिस्सा तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक वो साउंड मेरे कान में रहता है। अगर उसके बीच में अगर कोई साउंड अगर हम लोग के कान में पहुंच जाएगा तो हम लोग उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स अगर 1/10 सेकेंड के अंदर में परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग जो होता है, कभी कभी आपको पूछता है व्हाट इज द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, सुनने का क्षमता कितना टाइम का होता है, तो 1/10 सेकेंड। मतलब कोई भी साउंड जैसे हम कुछ बोल रहे हैं ना आपको, तो वह साउंड 1/10 सेकेंड तक आपके कान में रहेगा, उसके बाद में वो साउंड क्या होता है, डेड हो जाता है। अगर उसके बीच में अगर जितना भी साउंड अगर आएगा ना तो आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो, तो पर्टिकुलर आपको एक ही साउंड सुनाई पड़ता है। अगर 1/10 सेकेंड के बाद में अगर पहुंचेगा साउंड, मतलब इसका मतलब है कि ओरिजिनल साउंड जो होता है वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और रिफ्लेक्स ओरिजिनल मतलब जो हम लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं आपके पास जो जा रहे हैं, और एक साउंड क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन होके आ रहे हैं। तो अगर
10 सेकेंड के बाद मतलब एक वो साउंड, एक ओरिजिनल साउंड मर जाता है, मतलब 1/10 सेकेंड तक वो साउंड खत्म, फिनिश हो जाता है। उसके बाद में आपको पहुंचेगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब जो वॉल से दीवार से स्ट्राइक होकर आपके पास पहुंच रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो उस समय आपको इको सुनाई पड़ेगा। दैट मीन्स 1/10 सेकेंड के बाद अगर साउंड पहुंचेगा। तो यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है दोस्त, कि परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या होता है ह्यूमन बींग्स का, 1/10 सेकेंड होता है। और इको जो हो रहा है प्रतिध्वनि, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो आवाज साउंड हम लोगों को दोबारा सुनाई पड़ता है। दैट मीन्स द रिपीटेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। इको होने के लिए क्या क्या फैक्टर होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। पहला फैक्टर देखिए, इको होने के लिए आपको होना चाहिए क्या क्या फैक्टर। पहला होना चाहिए आपका डिस्टेंस जो होना चाहिए 17.5 मीटर, ये याद रखना पड़ेगा आपको। डिस्टेंस होना चाहिए 17 पॉइंट, किसी किसी बुक में 17.2 लिखा रहता है या 17 लिखा रहता है, तो आप 17.5 याद रखिएगा। अगर डिस्टेंस 17.5 हुआ, दैट मीन्स ये डिस्टेंस किसके बीच में, सोर्स से लेकर रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का मतलब जो वाल होता है जहां से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आएगा आपके पास, तो सोर्स से लेके रिफ्लेक्टर के बीच में 17.5 मीटर होना चाहिए, तभी आपको इको सुनाई पड़ेगा। क्योंकि 17.5 मीटर के क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि 17.5 मीटर में जब साउंड जाएगा और वहां से जब रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तब तक 1/10 सेकेंड क्रॉस हो जाता है। इको होने के लिए कितना होना चाहिए डिस्टेंस, सोर्स से लेके रिफ्लेक्टर, मतलब जो जहां से साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है वाल, वो 17.5। जैसे हम लोग कभी हिल में, मतलब पहाड़ी जगह पे जाते हैं ना, पहाड़ी जगह पे या कहीं पे 2 पहाड़ अगल बगल में रहता है, वहां पे आप चिल्लाओगे तो वहां पे आपको एक ही साउंड आपको 2 बार सुनाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि वहां पे इको होता है, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो होता है वो 17.5 से ज्यादा होता है, मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए। दैट मीन 17.5 होगा तो आप उस जगह में इको सुन पाओगे। अपना साउंड भी आपको 2 बार सुनाई पड़ेगा, कोई बोलेगा तो आपको 2 बार सुनाई पड़ेगा। और दूसरा क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, कि ये तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, मतलब कि सोर्स, मतलब जो हम बोल रहे हैं, सोर्स से लेकर रिफ्लेक्टर, मतलब जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए जहां से साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका साइज बड़ा होना चाहिए। मतलब रिफ्लेक्टर का साइज जो होना चाहिए सोर्स से बड़ा होना चाहिए, तभी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अगर रिफ्लेक्टर का साइज अगर छोटा होगा तब नहीं होगा। दैट मीन साइज ऑफ रिफ्लेक्टर क्या होना चाहिए, साइज ऑफ रिफ्लेक्टर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, किससे, सोर्स से। सोर्स मतलब जो बोल रहा है, जहां से आवाज निकल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इको, हमको जहां तक लग रहा है हम बहुत बढ़िया से आपको समझा दिए हैं, इसको बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए साउंड ऑफ पढ़ाने जा रहे हैं हम, स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड, देखिए साउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप मेरा पहला वाला वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, इसमें जितने सारे मैंने बताए हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनेगा ही एग्जाम में। यहाँ पर देखिए मैंने स्पीड ऑफ साउंड बता रहा हूँ। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, सबसे मैक्सिमम जो होता है वो किसमें होता है, मैं बता दे रहा हूँ। स्पीड ऑफ साउंड होता है, मैक्सिमम होता है सॉलिड में, ये मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम किसमें हो गया आपका, सॉलिड। ठीक है, और मिनिमम किसमें होता है, मिनिमम आपका हो गया गैस। मतलब साउंड का स्पीड जो होगा, बोलेगा क्वेश्चन जो आएगा, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसलिए आप लोग ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो मैं और इंकरेज होने के साथ मैं आपको और भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आके आप लोगों को कराऊंगा, इससे आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखिए साउंड का जो मैक्सिमम स्पीड क्या होता है, किसमें होता है, सॉलिड में। मिनिमम होता है आपका गैस में। दैट मींस आपको यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, सिंपल सॉलिड। और इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम, दैट मीन्स गैस। तो सॉलिड में कितना होता है, अप्रॉक्स, सॉलिड में आप याद रखिएगा, सॉलिड में अप्रॉक्स 5200 मीटर पर सेकेंड होता है, और गैस में 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और बीच में आपका लिक्विड, लिक्विड दोनों के बीच में होता है। दैट मीन्स 1450 से लेके 1500 के बीच रहता है, ये याद रखिएगा। किसी किसी बुक में थोड़ा चेंज रहता है, इतना मीटर पर सेकेंड। तो सॉलिड में आपका हो गया 5200 मीटर पर सेकेंड, सबसे मैक्सिमम हो गया स्पीड। लिक्विड में हो गया इतना स्पीड, और मिनिमम किसमें हो गया, गैस में। गैस में 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ना फ्रेंड्स, ये मीडियम के साथ, जब मीडियम जाता है तो चेंज होता है उसका स्पीड।
सॉलिड में जाएगा उसका स्पीड अलग होता है, लिक्विड में जाएगा तो अलग होगा, मीनिंग आगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो याद रखिएगा। इसे बोलता है कि अगर साउंड अगर मान लीजिए एक मीडियम से अगर दूसरा मीडियम में जाएगा, तो इसे मैंने आपको बताया था कि साउंड में क्या क्या, जो पहला ही वीडियो में मैंने बता दिया था क्या क्या जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, मैंने बता दिया। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, ये दो टर्म होता है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, फेज होता है, पर आपको मैं जो 3 टर्म्स है इंपॉर्टेंट ज्यादा है, वेवलेंथ। तो मान लीजिए अगर साउंड का स्पीड अगर एक मीडियम से अगर दूसरा मीडियम जाता है ना, तो यहां से क्वेश्चन आता है कि उसका क्या क्या फैक्टर चेंज नहीं होता है और क्या क्या फैक्टर चेंज होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका 2 फैक्टर चेंज होता है। अगर साउंड अगर एक मीडियम से मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में गया, या गैस से लिक्विड में गया, लिक्विड सॉलिड में गया, तो यहां से क्वेश्चन किस आपको बनता है कि विच फैक्टर्स आर अफेक्टेड या चेंज व्हेन साउंड इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम। तो 2 फैक्टर चेंज होता है आपका, याद रखिएगा, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। 2 फैक्टर्स आर चेंज, याद रखिएगा, ये 2 फैक्टर जो हो गया आपका चेंज होता है, बदल जाता है। तो क्या नहीं बदलते, याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते, याद रखिएगा, नॉट चेंज, ये नहीं बदलता है आपका, नॉट चेंज। These factors are changed when sound enters from one medium to the other medium, मतलब सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। तो आपका याद रखिएगा वेलोसिटी और वेवलेंथ जो होगा उसका चेंज होगा, बट फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछ रहा भी है, ठीक है। तो वेलोसिटी मतलब साउंड का स्पीड होगा, वो चेंज होगा। और वेवलेंथ, मैंने वेवलेंथ भी आप लोगों को बता दिया था कि जो 2 मिनिमम क्रस्ट जो होता है, या 2 मिनिमम डिस्टेंस 2 क्रस्ट के बीच में जो होता है साउंड का, एक कंप्लीट फेज में जब आता है तो उसी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, तो वेवलेंथ चेंज होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग फिर आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो साउंड जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ मैं आगे बता रहा हूं आपको प्रेशर, प्रेशर बदलने से, हाई होने से या कम होने से, तो साउंड का स्पीड चेंज होगा। मैं आपको अभी सब पढ़ा रहा हूं स्पीड ऑफ साउंड। साउंड अगर एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाएगा तो क्या स्पीड होगा, क्या चेंज होगा, या प्रेशर अगर चेंज होने से क्या होगा। तो याद रखिएगा अगर प्रेशर अगर हाई होगा या लो होगा तो साउंड का स्पीड में नो चेंज। याद रखिएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़े या कम है तो साउंड का कोई असर नहीं होता, नो चेंज। याद रख लीजिए when the sound enters from high pressure to low pressure या low pressure to high pressure, तो क्या चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा स्पीड चेंज नहीं होगा, साउंड का जो स्पीड होगा वो चेंज नहीं होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर से। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से क्या होगा फिर, वो भी लिख लीजिए। याद रखिएगा टेम्परेचर चेंज होने से साउंड का स्पीड चेंज होता है। कैसे, याद रखिएगा अगर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ये मैं लिख रहा हूं बढ़ेगा, तो याद रखिएगा स्पीड भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, हाई होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड जो होगा, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, हाई होगा। और अगर टेम्परेचर अगर कमेगा तो साउंड का स्पीड क्या होगा, लो होता है। याद रखिएगा दैट मीन्स टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड बढ़ेगा, सिंपल बात है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर कम होगा, मतलब एरो का मतलब नीचे की तरफ, टेम्परेचर कम होगा तो साउंड का स्पीड कम होगा। तो देखिए अब टेम्परेचर से इसका भी मतलब हो गया, रिलेशन हो गया। दैट मीन्स डेंसिटी का, दैट मीन्स कि जब डेंसिटी आपका कम होगा, डेंसिटी जब आपको कम होगा तो साउंड का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब डेंसिटी अगर हाई रहेगा तो साउंड का स्पीड क्या होगा, कम होगा। अगर लो डेंसिटी रहेगा तो साउंड का स्पीड ज्यादा होगा, अगर हाई डेंसिटी रहेगा तो साउंड का स्पीड क्या होगा, कम होगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाता है, ठीक है। तो उससे भी अपडेटेड मतलब उसको समझ के रखिएगा, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन और भी आता है कि ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर, तो किसमें साउंड की स्पीड ज्यादा है, ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड जब ह्यूमिड रहेगा, ह्यूमिड एयर
और ड्राई एयर, साउंड का स्पीड किसमें ज्यादा होता है? ड्राई एयर में। क्यों? तो याद रखिएगा, ह्यूमिड एयर में साउंड का स्पीड ज्यादा होता है, हाई होता है इन कंपेयर ऑफ ड्राई एयर, इसमें कम होगा, कम कंपेयर बता रहे हैं। अगर ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर में आपको कंपेयर करने बोलेगा कि साउंड स्पीड ऑफ साउंड इज इन विच एयर इज मोर, दैट ह्यूमिड एयर या ड्राई एयर। तो ह्यूमिड एयर में क्या होता है? साउंड का स्पीड हाई होता है, और ड्राई एयर में क्या होता है? कम होता है। क्यों? याद रखिएगा, ह्यूमिड एयर में क्या होता है? डेंसिटी कम होता है एयर का, एयर में डेंसिटी का लो हो जाता है, तो इसलिए हाई हो जाता है। मतलब याद रखिएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। ह्यूमिड एयर में क्या हो रहा है? डेंसिटी, ह्यूमिड एयर में क्या हो रहा है? डेंसिटी क्या हो रहा है? लो हो जाता है। ठीक है, डेंसिटी आपका लो हो जाता है, तो डेंसिटी लो होने से क्या होगा? हाई होगा। और ड्राई एयर में क्या होता है? डेंसिटी ज्यादा होता है इन कंपेयर ऑफ ह्यूमिड एयर, इसलिए क्या होता है? लो हो जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ह्यूमिड एयर में क्या होता है? साउंड का स्पीड ज्यादा होता है क्योंकि उसमें डेंसिटी लो होता है। ड्राई एयर में क्या होता है? कम होता है क्योंकि उसमें डेंसिटी एयर का होता है वो हाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में बढ़ रहे हैं। ये अब मेरा जो अलग टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है आपका? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। मतलब साउंड को क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक से आप डिफरेंस कर सकते हो। तो मेरे 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है साउंड का। एक होता है इंटेंसिटी होता है, जिससे आपको लाउडनेस ऑफ साउंड समझ में आएगा। एक होता है पिच होता है, एक क्वालिटी होता है। 3 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड का होता है, तो जिससे हम लोग साउंड को हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक जो है आपको फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप मैंने जहां तक पढ़ाया है उसको आप बढ़िया से समझिए और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं और ज्यादा ज्यादा वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स।